इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 7 प्रश्नावली 5.1 का देखेंगे इस वीडियो में। तो देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। तो चलिए बिना समय गवाए हम करते वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है प्रश्नावली 5.1 का, नीचे दिए गए कोनों का पूरक चांद की सहायता से बनाइए। चांद की सहायता से कह रहा है बनाने के लिए, और कौन कौन सा दिया हुआ है, पूरक कोण दिया हुआ है। पूरक कोण कहते किसे, इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना होगा, जब दो कोनों की माप का योग 90 डिग्री हो तो उसे क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। चलिए हम इनको परिभाषा देख लेते हैं, यहाँ पे आपको कॉपी में लिख देते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे हमने पूरक कोण का परिभाषा लिख दिया है। जब दो कोनों की मापों का योग 90 डिग्री हो तो उसे क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए बुक में क्या कह रहा है। पहला देखिए पूरक कोण में इसमें पहला कोण दिया हुआ है 30 डिग्री का। तो दूसरा कोण क्या कह रहा है, बनाने के लिए चांद की सहायता से। तो चलिए हम इनको भी देख लेते हैं दूसरा कोण। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए पहला दिया हुआ है, पहला नंबर दिया हुआ है। इसमें पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री का दो कोणों का योग। तो यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री और माइनस माइनस कितना डिग्री, यहाँ पे पहला कोण हमारा बन चुका है। कितना डिग्री का पहला कोण है, 30 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 30 डिग्री को माइनस करेंगे। 30 डिग्री को अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाता है, 90 में से 30 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे हमारा 60 डिग्री आ जाता है। यानी कि हमें दूसरा कोण कितना डिग्री का बनाना है, 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो चलिए हम इनको 60 डिग्री का कोण चांद की सहायता से बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रकार से एक लकीर ले लेते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से हम पेन से ही बता देते हैं ताकि हम अच्छा से आपको समझा सके और दिख सके आपको। तो यहाँ पे हम पेन की सहायता से यहाँ पे लिख देते हैं। पेंसिल से आपको लिखना है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे एक लकीर ले लिया है और यहाँ पे हम मान लेते हैं इनको 10, यहाँ पे पॉइंट, इनको हम पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से हमने पॉइंट मान लिया है। तो अब क्या करेंगे, ये जो प्रकाल दिख रहा है आपको, ये जो बीच का लकीर है ये मिलना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनको ला लेते हैं। और ये लकीर ये देखिए यहाँ पे इस प्रकार से जो आ रहा है 0 डिग्री का, इनको आपको ऐसे मिला देना है। पहले इनको बीच में ला लिए हैं, देखिए यहाँ पे, और इनको मिला दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे ये लकीर मिल रहा है इस प्रकार से 0 डिग्री के सामने से। और इसमें देखिए यहाँ पर नीचे वाले को, यहाँ पे इसमें नीचा वाला, ऊपर वाला आपको नहीं देखना है। नीचा में देखिए इसमें कितना डिग्री का कह रहा है, 60 डिग्री की। तो 60 डिग्री की इसमें नीचा में देखिए कहाँ पे है, 0 से जाइए 10, 20, 30, 40, 50 और 60। यहाँ पे ये 60 है। तो इनके सामने से यहाँ पे देखिए ये लकीर आ रहा है बड़ा वाला, यहाँ पे आ रहा है 60 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट दे देंगे इस प्रकार से। और अब क्या करेंगे, हम इनको मिला देंगे इस प्रकार से। हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे। तो हम यहाँ पे इसको मिला लेते हैं। दोस्तों आपको ये पेंसिल से बनाना है। हम यहाँ पे आपको पेन से यहाँ पे दिखाने के लिए, पेंसिल से दिखेगा नहीं आपको बुक में यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे पेन से बना दिया है। तो ये हमारा कितना डिग्री का कोण हो गया, 60 डिग्री का। तो हमारा ये पहला नंबर बन गया। अब है इसी प्रकार से दूसरा नंबर अब देख लेते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर क्या है, दूसरा बना हुआ है यहाँ पे देखिए 55 डिग्री का कोण दिया हुआ है। तो दूसरा इसमें देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे दूसरा का, यहाँ पे दिया हुआ है 55 डिग्री का पहला कोण बना हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पूरा कोण होता है 90 डिग्री का। तो हम 90 डिग्री में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे 55 डिग्री को। 55 डिग्री को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 35, और 55 कितना होता है, 90 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 35 डिग्री। अब 35 डिग्री का क्या करना है, हमें कोण बनाना है। तो चलिए हम 35 डिग्री का कोण बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम चांद की सहायता से क्या करते हैं, इस प्रकार से एक लकीर ले लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, ऐसे लकीर ले लिया, एक अपना मन से ऐसे लकीर ले लिया छोटा सा। और इसको अब क्या करना है, यहाँ पे हम मान लेते हैं इनको पॉइंट। तो इस प्रकार से मैंने बताया है, ये जो प्रकार रखेंगे, ये जो चांद है इनको रखना है, ये बीच वाले को क्या करना है, यहाँ पे रख देना है इस प्रकार से। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे रख दिया। और इनको मिलाना, ये लकीर थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, इसको हम अच्छा से मिला देंगे इनको रखने के बाद। अब देखिए यहाँ पे हमने ये इसको भी ऐसे रख लिया है। और कितना डिग्री का कोण बना है, 35 डिग्री का। तो नीचे वाले में देखिए 35 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, 30 और 40 के बीच में 35 डिग्री आ रहा है। तो इसके बीच में यहाँ पे देखिए ये कोण, जो यहाँ पे ये लकीर दिख रहा होगा बड़ा वाला, इसके सामने से ऐसे आपको पॉइंट दे देना है, यहाँ पे ये दे देना है। अब इनको हम क्या करेंगे, मिलाएंगे इस प्रकार से। अब इनको मिलाइए, ऐसे हम मिला लेंगे इनको, अच्छा सा मिला देंगे। हाँ, तो इस प्रकार से आ गया। ये भी बन गया हमारा कितना, ये बन गया हमारा 35 डिग्री का। ये कोण बन गया हमारा 35 डिग्री का। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर बन चुका है। अब हम देख लेते हैं सेकेंड नंबर। तो चलिए दूसरा नंबर देख लेते हैं।
अब देखिए दूसरा नंबर कह रहा है निम्न कोणों का पूरक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, पूरक ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया है पूरक कोण दो कोणों की माप, अगर माप का योग 90 डिग्री हो तो उसे क्या कहते हैं, पूरक कोण। तो इसमें देखिए 90 में से हम क्या करेंगे, 35 डिग्री को घटा देंगे। दूसरा में इसी प्रकार से 90 में से हम 54 को घटा देंगे। तो चलिए हम इनको भी देख लेते हैं इसी प्रकार से। दूसरा का पहला नंबर दिया हुआ है कितना डिग्री, यहाँ पे आप अपना बुक में देख लीजिए 35 डिग्री का कोण दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, टोटल यहाँ पे 90 डिग्री का कोण का होता है पूरक कोण। यहाँ पे देख लीजिए पूरक कोण कहते हैं 90 डिग्री, और दो कोणों की माप अगर 90 डिग्री हो तो क्या कहते हैं, पूरक कोण। तो यहाँ पे हम इसको भी देख लेते हैं दूसरा नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 90 डिग्री। टोटल कितना है, 90 डिग्री दिया हुआ है। पूरा कोण 90 डिग्री का होता है और इसमें दिया कितना है, 35 डिग्री दिया हुआ है। तो हम 35 डिग्री को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर में, यहाँ पे 90 में से हम 35 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाता है 55 डिग्री। पहला का हमारा हो गया 55 डिग्री। इसी प्रकार से हम दूसरा नंबर देख लेते हैं दूसरा का। अब देखिए दूसरा नंबर कितना है, 54 है। तो 54 क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे 90 में से। यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है 54 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, 90 में से हम पूरा कोण में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे 54 डिग्री को। यहाँ पे 54 डिग्री को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 90 में से अगर हम 54 को माइनस करते हैं तो 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ पे ये बच गया कितना, 8 में से 5 गया तो 3, यानी कि 36 डिग्री हो गया दूसरा का आंसर। इसी प्रकार से तीसरा नंबर देख लेते हैं। तीसरा नंबर देखिए क्या है, तीसरा नंबर है 45 डिग्री। यहाँ पे देख लीजिए 45 डिग्री। तो हम इसी प्रकार से इनको भी कर लेंगे। यहाँ पे 45 डिग्री है तो हम 90 में से क्या करेंगे, घटाएंगे 45 डिग्री को। 90 में से अगर 45 डिग्री को घटाते हैं तो यहाँ पे हमारा हो जाता है 45 डिग्री आंसर। अब है फोर्थ नंबर देख लीजिए क्या है, फोर्थ नंबर है 78 डिग्री। देख लीजिए 78 डिग्री। तो इसको भी हम इसी प्रकार से कर लेंगे। 90 में से हम माइनस कर देंगे, 90 डिग्री का पूरा कोण होता है तो 90 डिग्री में माइनस करेंगे हम 78 डिग्री को। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 डिग्री। 10 में से 8 गया तो 2, और ये 8 में से 7 गया तो 1, 12 डिग्री आंसर हो गया इनका। अब हम इसी प्रकार से तीसरा नंबर देखेंगे। तीसरा नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है। अब देखिए तीसरा नंबर कह रहा है निम्न कोणों को संपूरक ज्ञात कीजिए। अब इसके लिए हमें क्या पढ़ा, यहाँ पे हमने पढ़ा था, पहला का पढ़ा हुआ था पूरक कोण, पहला पढ़ा हुआ था हमने पूरक कोण। पूरक कोण किसे कहते हैं, जब हम दो कोणों की मापों का योग 90 डिग्री होता है हमारा, तो उसे क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है समपूरक कोण किसे कहते हैं। तो समपूरक कोण याद रखिएगा अब हमेशा, यदि किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उस प्रकार के कोण को हम क्या कहेंगे, समपूरक कोण कहेंगे। याद रखिएगा। चलिए हम इनको भी लिख लेते हैं, समपूरक कोण किसे कहते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे समपूरक कोण का परिभाषा लिख दिया है, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो इस प्रकार के कोण को क्या कहते हैं हम, समपूरक कोण। दो कोणों का योग, यहाँ पे मान लीजिए ये दो कोण है, इन दोनों कोण का अगर योग 180 डिग्री हो जाए तो हम क्या कहेंगे, समपूरक कोण कहेंगे। जैसे यहाँ पे कितना है, 60 और 35 कितना होता है, 60 30 90 5 95 ही हो रहा है, तो ये समपूरक कोण नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 120 और यहाँ पे दे देंगे 60, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलकर के समपूरक कोण हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पे पढ़ा है समपूरक कोण। अब हम समपूरक कोण आप देख लेते हैं। तीसरा नंबर के क्या रहा है, तो यहाँ पे समझिए। अब तीसरा नंबर कह रहा है, तो इसमें देखिए पहला कोण दिया हुआ है 110 डिग्री का। तो हम इस 110 डिग्री, तो दूसरा कितना डिग्री का कोण बनाएंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहला कोण दिया हुआ है 110 डिग्री। तो दूसरा कोण निकालना है हमें। तो दूसरा कोण क्या करके इस प्रकार से निकालेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला कोण में से यहाँ पे लिखेंगे टोटल समपूरक कोण कहते हैं कितना है, 180 डिग्री का। तो यहाँ पे हम 180 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे 110 डिग्री को, 110 डिग्री को। तो यहाँ पे बराबर में कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 70 डिग्री। अब 70 डिग्री जब हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 70 डिग्री का कोण बनाएंगे चांद की सहायता से। हम यहाँ पे बना लेते हैं 70 डिग्री का कोण। अब यहाँ पे हम एक लकीर ले लेंगे इस प्रकार से। अब देखिए हमने यहाँ पे एक लकीर ले लिया है इस प्रकार से, और यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम रेखा को बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रकाल को रखेंगे इस प्रकार से। यहाँ पे हमने प्रकाल को रख लिया, ऐसे हम मिला लेंगे। और इसमें अब देखेंगे यहाँ पे पहली लाइन में यहाँ पे नीचे वाले से कितना डिग्री का कह रहा था, 70 डिग्री का। तो 70 डिग्री कहाँ पे है, तो यहाँ पे देख लीजिए 70 डिग्री यहाँ पे इनके सामने आ रहा है, इनके सामने यहाँ पे आ रहा है 70 डिग्री। यहाँ पे क्या आ रहा है, 70 डिग्री। इसमें देख लीजिए ये हमारा हो गया 70 डिग्री, तो इसके सामने से यहाँ पे आ रहा है 70 डिग्री। तो हमने यहाँ पे एक बिंदु डाल दिया। अब यहाँ पे इनको मिला देंगे इस प्रकार से। हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो हमने यहाँ पे मिला लिया है, तो ये हमारा कोण कितना हो गया, 70 डिग्री हो गया। इसी प्रकार से देख लेते हैं दूसरा नंबर। अब देखिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है,
दूसरा नंबर कितना डिग्री का कोण बना हुआ है? 75 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, 180 में से माइनस करेंगे 75 डिग्री को। तो यहाँ पे हम दूसरा नंबर में लिख देंगे, यहाँ पे 180 माइनस कितना हो जाएगा, 75 डिग्री है तो 75 डिग्री। तो यहाँ पे 180 में से हम 75 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे हमारा हो जाता है 105 डिग्री। तो पहला हमारा 75 डिग्री का कोण बना है, तो दूसरा कोण कितना डिग्री का बनेगा, 105 डिग्री का। तो चलिए हम दूसरा कोण बना लेते हैं 105 डिग्री का। तो यहाँ पे हम चांद की सहायता से कोण बनाएंगे। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से एक लकीर ले लेंगे। यहाँ पे हमने एक लकीर ले लिया। अब इनको हम मान लेते हैं, इनको बिंदु। ये हमारा हो गया बिंदु। और यहाँ पे अब क्या करेंगे, इस प्रकार से यहाँ पे हम मिलाएंगे। यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ पे आ रहा है 105 डिग्री। यहाँ पे अच्छा से इनको मिला लेना है आपको और देखना है 105 डिग्री कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे 110 और यहाँ पे 100 और 110 के बीच में कितना आ जाएगा, 105 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे आ रहा है 105 डिग्री, यहाँ पे आ रहा है 105 डिग्री। यहाँ पे देख लीजिए, इन दोनों के बीच में 105 डिग्री आ रहा है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इनको अब मिलाएंगे इस प्रकार से। यहाँ पे हम मिला लेते हैं। हाँ, तो ये मिल गया हमारा। तो ये हो गया कितना डिग्री का कोण, 105 डिग्री का, 105 डिग्री का। अब है इसी प्रकार से तीसरा नंबर देख लीजिए क्या है। तीसरा नंबर देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 135 डिग्री का कोण। यहाँ पे 135 डिग्री का दिया है, तो दूसरा कोण कितने का बनेगा, तो चलिए देख लेते हैं इनको भी। तो यहाँ पे तीसरा नंबर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 180 माइनस 135 डिग्री। अब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसमें से हम यहाँ पे 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5, ये बच गया 7, 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो 4, और ये 1 1 कट जाएगा तो हो जाएगा 0। यानी कि 45 डिग्री का दूसरा कोण बन रहा है। तो दूसरा कोण हम 45 डिग्री का बना लेंगे। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से यहाँ पे बना लेते हैं, एक लकीर ले लेते हैं। हमने ये लकीर ले लिया। अब इनको क्या करेंगे, मान लेते हैं बिंदु। यहाँ पे ये हमारा हो गया बिंदु, पॉइंट मान लेते हैं इनको। और यहाँ से क्या करेंगे, हम मिलाएंगे। अब 100 यहाँ पे 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री देखेंगे अब कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको रख लिया, यहाँ पे बिंदु पे रख दिया इनको, ये जो बीच की लाइन है। और इनको देखेंगे अब 45 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, तो 40 और 50 के बीच में कितना आ रहा है, 45 डिग्री। तो इनके बीच में यहाँ पे देखिए, ये बड़ी लाइन यहाँ पे बड़ी जैसे दिख रहा होगा, इस लाइन के सामने से यहाँ पे आपको बिंदु डाल देना है इसे। और इनको अब मिलाएंगे। अब इनको मिला देंगे, ये हमारा ऐसे इस प्रकार से मिला लेंगे। ये हमारा मिल गया। ये कितना डिग्री का कोण बन गया है, यहाँ पे इनको लिखेंगे 45 डिग्री का कोण। अब है इसी प्रकार से फोर्थ नंबर। अब देख लेते हैं फोर्थ नंबर। अब देखिए फोर्थ नंबर क्या कह रहा है। फोर्थ नंबर दिया हुआ है, एक कोण तथा उसके पूरक की माप समान है, दोनों की माप बताइए। तो चलिए हम इनको भी देख लेते हैं इसी प्रकार से। यहाँ पे देखिए संपूरक कोण दिया, यहाँ पे पूरक कोण दिया हुआ है। तो पूरक कोण का परिभाषा हमने बताया है, दो कोणों की माप अगर 90 डिग्री हो तो उसे क्या कहते हैं, संपूरक या पूरक कोण। तो यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे लिख लेते हैं पहला, यहाँ पे 4 नंबर का लिख लेते हैं। पहला में हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि एक कोण की माप मान लेते हैं हम x। अगर एक कोण की माप x माने हैं तो दूसरा कोण का भी माप x ही होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x, ये हो गया पहला कोण का माप। और दूसरा कोण दो कोणों का माप होता है। यहाँ पे हमने बताया आपको पूरा कोण दो कोणों का माप होता है 90 डिग्री। तो दो कोणों का माप, तो ये हो गया पहला कोण और ये हो गया दूसरा कोण। दोनों कोण का मान लिए हैं, x मान लिए, और बराबर में कितना होता है, 90 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पे लिख पूरा कोण का, तो यहाँ पे 90 डिग्री लिखेंगे। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, x और x को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर में कितना है, 90 डिग्री। अब इनको हम x बराबर लिख सकते हैं, 2 को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे चले जाएगा भागा में, तो 90/2। अब इनको काटेंगे, यहाँ पे काटेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। यही क्या हो जाएगा इनका आंसर।